रामचरितमानस क्या नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है? रामचरितमानस का क्या मंत्री जी की ओर से अपमान किया गया उसका गलत वर्णन करके? रामचरितमानस की आड़ में क्या वो अपने खालिस राजनीति को चमकाना चाहते हैं? रामचरितमानस की एक एक चौपाइयों को पढ़कर उसको दोहा करार देकर एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में झूठ बोलने का काम मंत्री जी की ओर से क्यों किया गया है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। माधव आनंद जी, स्पोक्स पर्सन जेडीयू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, स्पोक्स पर्सन आरजेडी के हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अजय उपाध्याय जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के आप प्रवक्ता हैं। और साथ ही हमारे साथ विशेष मेहमान राजू दास जी, आप महंत हैं, हनुमानगढ़ी अयोध्या से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले चूंकि मंत्री जी ने बार बार छात्रों से आह्वान किया कि आप गूगल पर जाकर सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा, तो गूगल से निकालकर हमने आपको रिपोर्ट में जानकारी दे दी कि मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। और अब हमारे पास असली रामचरितमानस है, इस वक्त मेरे हाथ में है और मैं चाहूंगी कि इसको आप दिखाइए हमारे दर्शकों को। तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का यह विशिष्ट संस्करण है और इसके भीतर क्या है, आखिर मंत्री महोदय की ओर से झूठ क्यों बोला गया, इसके बारे में अपने दर्शकों को जल्दी से दे देते हैं जानकारी। क्योंकि कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए, जहां पर आधा ज्ञान होता है वो छलक छलक कर बिखरता हुआ चला जाता है। इसी वजह से अपने दर्शकों को आप देखिए, मंत्री महोदय की ओर से सिर्फ एक लाइन बोला गया दीक्षांत समारोह में। वो कहते हैं, जे बरनाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा। उसके नीचे की लाइन वो नहीं सुनाते हैं, इसके नीचे की लाइन पूरी करते हुए इसका हिंदी में अनुवाद क्या है वो भी आपको मैं बताऊंगी। उसके नीचे की लाइन है, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई हो ही सन्यासी। अर्थात तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलावर आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुंडाकर सन्यासी हो जाते हैं। और यहां पर तुलसीदास जी किससे वार्तालाप कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको मैं जानकारी दूंगी। मंत्री जी ने एक और चौपाई जिसको वो दोहा करार दे रहे हैं, जरा सोचिए, अगर विश्वविद्यालय में अगर छात्रों की ओर से दोहे को चौपाई लिख दिया जाए या चौपाई को दोहा लिख दिया जाए तो उस समय छात्रों के नंबर कट जाएंगे। लेकिन यहां पर मंत्री जी जो चौपाई पढ़ते हैं उसको विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के मंच पर दोहा करार देते हैं और आधा अधूरा ज्ञान वहां पर बांट कर आते हैं। अगली चौपाई जो उन्होंने आधी पढ़ी दोहा बताकर उसको मैं पूरा पढ़ देती हूं। यहां पर वो लिखते हैं, देखिए नीचे की लाइन उन्होंने पढ़ दी, अधम जाति में विद्या पाए, भयऊ जथा अहि दूध पियाएं। अब पूरी चौपाई क्या है वो जानिए। हर कहूं हरि सेवक गुरु कहेऊ, सुनी खगनाथ हृदय मम दहेऊ। अधम जाति में विद्या पाएं, भयऊ जथा अहि दूध पियाएं। अर्थात इसका हिंदी अनुवाद जानिए। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा, यह सुनकर हे पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं, यहां पर तुलसीदास जी खुद के लिए बोल रहे हैं, नीच जाति का मैं, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए तुलसीदास जी बोल रहे हैं। और मंत्री महोदय की ओर से कैसे झूठ परोसा गया, ये शिक्षा मंत्री हैं बिहार के। पूरी लाइन सुनिए। गुरुजी ने शिवजी को हरि का सेवक कहा, यह सुनकर हे पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। यहां पर तुलसीदास जी पक्षीराज से खुद के लिए मैं की बात करते हैं और मंत्री की ओर से आधा अधूरा ज्ञान दिया जाता है छात्रों के भीतर। आखिर वो क्या बताना चाहते हैं, इस संवाद के जरिए क्या साबित करना चाहते हैं? और इस